हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो TV9 भारतवर्ष द्वारा ये चीज़ रिपोर्ट करी गई है कि जो MRFA कंपटीशन है जिसके अंतर्गत 114 एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स को एक्वायर करने हैं, इसकी RFI को रद्द कर दिया गया है और अब इंडिजिनस एयरक्राफ्ट इनकी जगह पर लिए जाएंगे। तो आर्टिकल इस तरीके से लिखा गया है कि आपको लगेगा कि इन्होंने एक्चुअल सोर्सेस को कांटेक्ट किया है जिनसे इनको ये इन्फॉर्मेशन मिली है, पर रियलिटी यहाँ पर ये है कि ये अल्फा डिफेंस द्वारा किए गए अप्रैल फूल प्रैंक में फंस गए थे, जिसकी वजह से इन्होंने पूरा का पूरा आर्टिकल यहाँ पर लिख डाला। पर इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि इस आर्टिकल में इन्होंने ऐसा कोट किया है कि इन्होंने अपने सोर्सेस से ये इन्फॉर्मेशन निकाली है। वहां पर भी इन्होंने अल्फा डिफेंस को कोट नहीं किया है। तो किस तरीके से ये मैनिपुलेटिव आर्टिकल्स लिखे जाते हैं जहाँ पर यह कहा जाता है कि सोर्सेस के थ्रू इन्फॉर्मेशन आ रही है और आप ओरिजिनल सोर्स को कोट भी नहीं करते, ये मीडिया चैनल की क्रेडिबिलिटी को शोकेस करता है। बाकी आप जो प्रैंक में फंसे वो चीज़ तो अलग। तो ये शोकेस करता है कि ये प्रैंक तो काफ़ी अच्छा था। ऑल्दो ये चीज़ हम कहेंगे कि अब जो आर्टिकल है उसको टेक डाउन कर लिया गया है, पर जो मुद्दा यहाँ पर उठाया गया अल्फा डिफेंस के द्वारा, भले ही प्रैंक के थ्रू ज़रूर हो, ये इंटरेस्टिंग है और इसीलिए आज के इस वीडियो में हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तो क्या हमें सही में MRFA कंपटीशन को ख़त्म करके जो TDBF का प्रोग्राम है उसी से एयरफोर्स के लिए एक एयरक्राफ्ट निकालना चाहिए जिसे शुरुआत में ORCA या फिर ओमनी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कहा जाता था? तो ये आइडिया काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इम्प्लीमेंट भी किया जा सकता है। तो ये चीज़ हमने देखी है कि एक नेवल फाइटर को लैंड बेस्ड फाइटर में कन्वर्ट करना ज़्यादा आसान है एक लैंड बेस्ड फाइटर से नेवल फाइटर को कन्वर्ट करने में, और डेसो रफाल जो है ये इसका काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है। तो जब आप एक फाइटर बना ही रहे हैं और उससे एयरफोर्स वर्जन बन सकता है तो ये एक्चुअली फ़ायदेमंद है। एक नए फाइटर को बनाने से अच्छा रहेगा कि जो फाइटर बनाया जा रहा है उसी में से एक और फाइटर निकाला जाए जो कि एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करता हो। ये डेवलपमेंटल कॉस्ट को काफ़ी नीचे रखेगा। तो ये अप्रोच हम लोगों ने शुरुआत में रखी थी, पर वो उल्टी अप्रोच थी। हमने लैंड बेस्ड LCA-30 बनाया, जिसके बाद उसी का हमने एक नेवल वर्जन बनाया जिसे LCA नेवी कहा जाता है। तो LCA नेवी द्वारा कैरियर ऑपरेशंस जो हैं ये डेमोन्स्ट्रेट तो किए गए हैं, पर नेवी की जो रिक्वायरमेंट है ये उनको पूरा नहीं करते। नेवी एक ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट चाहती है, जिसकी वजह से TDBF का प्रोग्राम जो है ये चालू किया गया। इस बीच एयरफोर्स ने भी रिक्वायरमेंट रखी कि हमें 13 से ज़्यादा कैपेबल एयरक्राफ्ट चाहिए जिसकी पेलोड कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा हो, रेंज ज़्यादा हो और ये 13 से एडवांस भी हो। और वहाँ पर एक अलग प्रोजेक्ट आ गया जिसे 13 Mark II कहा जाता है। और 13 Mark II के डेवलपमेंट में जो CCS अप्रूवल है ये बहुत पहले मिल चुका है, फंड्स भी मिल चुके हैं और एयरक्राफ्ट का जो प्रोटोटाइप है ये आने वाले 1 साल में रोल आउट हो जाएगा। तो 13 Mark II एक मीडियम वेट फाइटर है और मीडियम कैटेगरी में इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा, जिसके अंतर्गत ये मिराज 2000 और MiG-29 जैसे एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करेगा। तो एक तरीके से आप 13 Mark II को ग्रिपिन E के इक्विवेलेंट रख सकते हैं, जो कि एक मीडियम वेट फाइटर है और ट्विन इंजन रफाल जैसे एयरक्राफ्ट से कम्पीट कर सकता है। तो 13 Mark II जो है ये TDBF से थोड़ा कम कैपेबल ज़रूर होगा, पर सिमिलर कैटेगरी में होगा। तो एयरफोर्स फिर से सेम कैटेगरी के एक और एयरक्राफ्ट को डेवलप करने में इन्वेस्ट हो, ये सेंस नहीं बनाता है। समझदारी यहाँ पर तब होती कि जब एयरफोर्स और नेवी दोनों को ये पता था कि एयरफोर्स को एक मीडियम वेट फाइटर चाहिए, नेवी को ये पता है कि जो LCA-30 है ये हमारे कैरियर बॉर्न फाइटर की रिक्वायरमेंट पूरा नहीं करता है। तो ये दोनों साथ में आगे बढ़े होते और TDBF ORCA का प्रोग्राम एक साथ चलाए होते, जहाँ पर फंडिंग को लेकर इशू ना आता, दोनों पार्टी द्वारा फंडिंग करी गई होती। साथ ही साथ 13 Mark II का जो प्रोग्राम है इसको पूरी तरीके से हटाकर फोकस इसी प्रोग्राम पर होता और 13 Mark II के बजाय TDBF या फिर ORCA रोल आउट कर रहा होता। अब अगर ORCA की बात करें तो ये काफ़ी लेट हो चुका है, क्योंकि नेवी को जो TDBF है यही 2035 से पहले नहीं मिलेगा। तो अगर एयरफोर्स एक और 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट जो कि 13 Mark II की कैटेगरी में होगा चाहती है तो उन्हें 2035 से 2036 तक का वेट करना पड़ेगा। और MRFA का सारा पर्पज़ ही यही है कि 114 एयरक्राफ्ट प्रिक्योर करके जो डिप्रेटिंग स्क्वाड्रन संख्या है एयरफोर्स की उसको कम से कम मेंटेन किया जा सके। क्योंकि अगर हम 114 एयरक्राफ्ट के लिए 2035-36 तक वेट करने को तैयार हैं तो हम 13 Mark II ही बड़े नंबर में ले सकते हैं, ORCA का कोई मतलब नहीं बनता। तो 114 MRFA की जो रिक्वायरमेंट है ये शोकेस करती है कि हमारी अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर अर्जेंसी होने के बावजूद चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं और हम यहाँ पर डिले करते चले जा रहे हैं। और हमें पर्सनली ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो 97 एडिशनल LCA-30 Mark 1A लेने की बात करी जा रही है
ये एज अ स्टॉप गैप ही करी जा रही है। बाकी अगर MRFA के अंतर्गत हम रफाल चूज करते हैं तो रफाल की जो प्रोडक्शन लाइन है ये इंडिया ही शिफ्ट करनी पड़ेगी, और इंडियन प्रोडक्शन लाइन से डील साइनिंग के बाद जो पहला रफाल है ये कम से कम 5 से 6 साल बाद ही निकल पाएगा, क्योंकि डेसॉ के पास जो ऑर्डर संख्या है ये बहुत है, उनकी कैपेसिटी से भी ज़्यादा है, तो उन्हें एडिशनल प्रोडक्शन लाइन चाहिए। डील साइनिंग के 5-6 साल भी अगर एयरक्राफ्ट मिलता है तो ये कोई बुरा समय नहीं है, लेकिन डील साइन पहले हो ये बड़ी बात है, तो इस पर हमें थोड़ी तेज़ी दिखाने की ज़रूरत है। बाकी ORC की बात करें तो तेजस Mark 2 के बाद उस एयरक्राफ्ट का कोई सेंस नहीं बनता है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।